बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि राजा दशरथ जो कि धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, उनके व्यक्तित्व का क्या कहना, उन विभूति के संदर्भ में क्या कहना, जिनके बारे में कि ग्रंथ में भी मुक्त कंठ से उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निरूपण किया गया है। ऐसे महान थे वे। श्री रामचरितमानस में बालकांड में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राजा दशरथ के संदर्भ में निरूपित किया। वंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पदो बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव पड़ी हरिऊ, उनके बारे में। जबकि पूर्व जन्म में वे स्वयंभव मनु थे और उनके जीवन की अंतिम अवस्था आ रही थी। ईश्वर की कृपा से ऐसे वे पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा थे, राजर्षि थे कि उनका हृदय छलक उठा और उन्हें यह बोध हुआ, भय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपनो मनहु बहुत दुख लाग उमर गयो हरि भगति बिनो। मन कचोटने लगा और उन्होंने माता शतरूपा के साथ नैमिषारण्य में कठोर तप किया। कठोर तप जिसके परिणाम स्वरूप भगवान प्रकट हुए और उन्हें अपना वचन दिया, चाहूं तुम्हें समान सुतः प्रभु सन कवन तुराओ। यह वरदान उन्हें प्राप्त हुआ और मनु जी महाराज ने भी उनसे याचना की कि मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। और राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पढ़ेउ रघुवीर बिरहंग राव गए सुरधाम। जो कि ऐसे महान थे, ऐसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, जिनके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा, सृष्टि किसने की? ब्रह्मा जी ने। लिखा गोस्वामी जी ने कि जिन्हि विरच बर भयौ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। राजा दशरथ के संदर्भ में। राजा दशरथ को भी किन्होंने बनाया? तो ब्रह्मा जी ने। लेकिन परमात्मा को, भगवान श्री राम को उन्हें रचा, उन्हें विरचा नहीं। विप्र धेनु सुर संत ही तो लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बस अपनी इच्छा से, योग माया के बल से परमात्मा प्रकट होते हैं और वे प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं किया भय प्रकट कृपाला को, वे स्वयं प्रकट हुए। लेकिन राजा दशरथ को ब्रह्मा जी ने बनाया। जिन्हें विरचिबर भयौ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। तो ऐसे जो महान थे और उनके मन में हो गया, एक बार भूपति मन माही भयौ गलानी मोरे सुत नाही। बहुत लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है और कुछ से कुछ समझने लगते हैं कि राजा दशरथ तो भगवान श्री राम के पिता थे, परंतु उनका व्यक्तित्व बहुत उन्नत नहीं था। यह मानसिक दोष, मलिनता का परिचय हम दे दिया करते हैं, हमसे दे दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, वे तो वही थे। महिमा अवधि राम पितु माता। हो गया ऐसा। भूपति मन माही भयौ गलानी मोरे सुत नाही।
साधारणतया यह संभव है, कुछ भी हमारा ज्ञान है, लेकिन हम जीव ही तो हैं। परंतु जो कुछ भी होता है ईश्वर की कृपा से होता है। इसलिए राजा के दशरथ के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम ना करें। वे तो वही थे, सगुण उपासक, मोक्ष न ले ही। राव गए सूरधाम धाम अपने पुत्र की लीला देखने के लिए, वहीं से मोक्ष मिल जाता, तब फिर क्या दृष्टिगोचर होता। तजयोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे, जो कि माता सबरी का हो गया। उसी तरह राजा दशरथ का हो जाता, तब फिर जन्म का औचित्य क्या, सगुणोपासक मोक्ष न ले ही। तो यही है उस संदर्भ में राजा दशरथ की उत्कट अभिलाषा हो गई। 60 हजार बरस उनके बीत चुके थे, परंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करना चाहा। इस संदर्भ में जब तैयारी होने लगी तो एक कहानी सुनाई सुमंत्र ने राजा दशरथ को कि हे राजन, मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूं, जो कि इस प्रसंग के अनुकूल ही है। पुराण में भी इसका उल्लेख है। एक बार सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई कि काश्यप मुनि थे, उनके एक आत्मज हुए विभांडक, बड़े तपस्वी, वन में रहा करते थे। कालांतर में इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिनका नाम होगा ऋष्यभृंग। वे पिता की सेवा किया करेंगे, वन में ही उनका लालन पोषण पालन होगा, वहीं पर रहेंगे और यज्ञादि कर्म, ब्राह्मणोचित कर्म का संपादन वे मन में ही रहकर किया करेंगे। रोमपाद नाम के एक राजा होंगे अंग देश में। धर्म के उल्लंघन किए जाने के परिणाम स्वरूप उन राजा के द्वारा अंग देश में अनावृष्टि होगी और वहां की प्रजा त्राहिमाम कर जाएगी। वे ब्राह्मणों को बुलाकर इसका उपाय पूछेंगे और जो ब्राह्मण होंगे वे कहेंगे कि वन में निवास करते हैं विभांडक मुनि के आत्मज ऋष्यभृंग, उन्हें लाया जाए। इस सुझाव को स्वीकार किया रोमपाद ने और लाया गया ऋष्यभृंग को अंग देश। उनका आतिथ्य किया गया और रोमपाद को एक कन्या थी शांता नाम की, इसका पानी ग्रहण करा दिया गया। ऋष्यभृंग के वहां पर पहुंचते ही अंग देश में पदार्पण होने के तुरंत बाद वहां पर वृष्टि होने लगी और फसल हुई, वहां की प्रजा संपन्न हो गई। उन्हें बुलाया जाए। राजा दशरथ को कहा सुमंत्र जी ने कि उन्हें यहां बुलाया जाए। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन अपने यहां हो रहा है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, और वे ही इस यज्ञ का संपादन करें। वे आपकी भी जामाता हुए ऋष्यभृंग, उन्हें अंग देश से लाया जाए। यह उन्होंने सुना, यह बतलाया गया। अपने जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। अश्वमेध यज्ञ, पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। हमारा जीवन यज्ञमय है। हम कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब जो योग हैं, ये सब क्या हैं? यज्ञ ही तो हैं। हमारा जीवन, अपनी जो सनातन संस्कृति है, यह यज्ञमय है। हम लोगों के जीवन के पूर्व से ही इसका विधान है और जीवन के पश्चात तक जीवन का विधान है। हमारा जीवन यज्ञमय है और इसी कसौटी पर अपनी संस्कृति स्थित है और हमारा जीवन इसी पर जो शास्त्रोक्त विधि है उसका अनुसरण करते हुए हमारा जीवन संपन्न हो। तो एक द्रव्य यज्ञ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ होगा, वाजपेयी यज्ञ होगा और नाना प्रकार के यज्ञ, और एक
जप यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। एक जप यज्ञ है, भगवान के नाम का हम लोगों से जप होता रहे, उनका स्मरण होता रहे, अपना जो कर्तव्य है लौकिक इसका निर्वहन होते रहे, परंतु भगवान नाम का जो जप है वह भी दूर छूटे नहीं, उससे प्रीति हमारी बनी रहे, उस ओर भी हमारी रुचि बनी रहे। ईश्वर से हमारी यह प्रार्थना या हमारा निवेदन, ऐसी हमारी रुचि, ऐसी हमारी प्रवृत्ति। तो आज इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।